लोगों से जानना चाहूँगा सर, फिल्म हम लोगों ने देखी, क्या कहना चाहेंगे एक एक करके अगर बताएं कि कैसी लगी फिल्म आप लोगों को और क्या शुभकामनाएं होंगी पूरी स्टार कास्ट और फिल्म के लिए। हमारी हार्दिक शुभकामनाएं पूरी फिल्म को है, सारे आर्टिस्टों को है, और उसमें राजेश जी को स्पेशल थैंक्स है जिन्होंने इतनी मेहनत से इतनी जल्दी तैयार कर दी। ये पिक्चर 20 दिन में कोई रेडी नहीं होती है, लोग 2-2 साल 3-3 साल घिसते हैं। इन्होंने तो दिखा दिया कि क्या काम हो सकता है। नहीं, मैंने नहीं दिखाया, वो सब ऊपर वाले का कमाल है। मतलब मैं तो एक आश्चर्यजनक है। मैंने सब जगह ऐड किया, लोगों को भेजा, हमारे रिश्तेदारों को। इतनी जल्दी ये कैसे तैयार हो गई, मतलब एक आश्चर्यजनक लग रहा है सबको। सर कैसी लगी फिल्म आपको? फिल्म तो अच्छी है, क्या सबसे ज़्यादा क्या पसंद आया फिल्म के अंदर? सारी चीज़ें अच्छी हैं, डायलॉग्स वगैरह सब अच्छे हैं, एक्टिंग अच्छी है, स्टार कास्ट अच्छे हैं, सब मतलब कोई कमी नहीं है किसी भी तरह की। और यूट्यूब पे तो चलेगी ही चलेगी, और इनको आगे और मौका मिलेगा। थैंक यू। सर आपसे जानना चाहूँगा, जैसे सर ने कहा कि 20 दिन में बहुत कम फिल्में होती है जो रेडी होती है, और इतना बड़ा टॉपिक आपने उठाया, इतना अच्छा मैसेज दिया आपने। एज अ कैप्टन ऑफ द शिप क्या क्या चैलेंजेस थे, और अगर फिल्म के बारे में चैलेंजेस क्या नहीं थे, मतलब क्या क्या तो अलग बात है, क्या नहीं थे, मतलब कदम कदम पे बोलते हैं ना, कदम कदम पे। लेकिन मैं सिर्फ एक बात बोलना चाहूँगा कि 31 दिसंबर 2024 को मैंने ये तय किया था, ये मेरा जो रिजर्वेशन होता है कि 2025 में मुझे अपनी फिल्म पर्दे पे देखनी है, बड़े पर्दे पे। ये मैंने तय कर लिया था। फिल्म कौन सी होगी मुझे मालूम नहीं थी, सब्जेक्ट क्या होगा मुझे मालूम नहीं थी। हालांकि मेरे पास 10-15 सब्जेक्ट ऑलरेडी रेडी है, वेब सीरीज़ मेरी लाइनअप पे थी, वो सब चीज़ें थी, फिल्म थी मेरी, सब चीज़ें थी। लेकिन कौन सी मैं क्या करूँगा और कैसे करूँगा वो मुझे कुछ भी नहीं मालूम था। 31 दिसंबर 2024 को मुझे कुछ भी मालूम नहीं था, लेकिन इतना तो मालूम था, मेरा विज़न मालूम था कि मेरे को पर्दे पे देखनी है और मेरी अपनी फिल्म को देखनी है, ये मेरा सपना था। तो फिर बाद में मैं एक शॉर्ट फिल्म बना रहा था, मैंने पंकज को भी बोला, पसंद भी आ गई, डीओपी भी फाइनल हो गया, सब कुछ भी हो गया। फिर बाद में वेब सीरीज़ का भी प्लान हो गया, तो वो वेब सीरीज़ भी वो सब लाइनअप में चल रही थी। अचानक 22 अप्रैल को एक अटैक हो गया पहलगाम पे। दूसरे दिन मैंने पंकज को बोला कि अभी वो फिल्म बाद में बात करते हैं, पहले ये वाले करते हैं। 22 अप्रैल को हुआ, 23 अप्रैल को मैंने पूरी कहानी लिख दी, स्क्रिप्ट पूरी लिख दी, ऐसा फर्स्ट ड्राफ्ट रेडी कर दिया था मैंने। फिर 2-3 दिन में फाइनल ड्राफ्ट रेडी करके ऐसा करके मतलब ये सब कर दिया था। फिर बाद में चैलेंज शुरू हो गए, चैलेंज तो पहले से शुरू हो गए थे, एक्टर बदले, मतलब एक्टर तो यही था, और डीओपी चेंज हो गया, लास्ट मोमेंट पे हीरोइन ने चेंज कर, लास्ट मोमेंट पर मैं नहीं कर पाऊँगी तो हीरोइन चेंज हुए, काफ़ी कुछ चैनल आए, सब चीज़ आए। लेकिन मेरा एक ही ये था, विज़न था कि मेरे को पर्दे पे लाना है भाई कैसे भी करके, क्योंकि मुझे भगवान पे पूरा भरोसा अभी भी है, आगे भी रहेगा, कि मुझे ये करना ही था, मतलब करना ही है। मेरे पास कोई मतलब मेरे को, मेरे पास मेरा मैं उस चीज़ को बिलीव करता हूँ कि एक्सक्यूज़ मेरे पास है ही नहीं। मेरे पास एक्सक्यूज़ नहीं। कोई बोलेगा आसमान में चढ़ना मुश्किल आसान है, मेरे को सीढ़ी ला के दे दो, मैं चढ़ जाऊँगा, तो मतलब एक्सक्यूज़ मैं दूंगा ही नहीं। हम लोग ने एक बहुत सरप्राइज बात बोलना चाहूँगा मैं, कि आपको सबको बिलीव नहीं होगा, मतलब आश्चर्य होगा, बिलीव हो ही नहीं सकता है। इसके शूटिंग के एक दिन पहले 2:30 बजे ये पूरा प्लान हुआ था, रात को 2:30 बजे, और नेक्स्ट डे शूटिंग थी 7 बजे, सुबह की 7 बजे। मतलब नेक्स्ट इम्पॉसिबल है, खास करके बॉलीवुड वालों के लिए। लेकिन मैं ज़मीन से जुड़ा हुआ हूँ, और ये पंकज का बहुत बड़ा साथ है, ये गवाह है उसका, शिवानी है, ये उमरगांव में शूट कर रहा था 15 दिन तक, तो ये पॉसिबल नहीं था। मैं बोला मेरे को करना ही है, तो आया। फिर ये शिवानी, तो वो भी गाड़ी में थी, वो भी ट्रैवल कर रही थी। अब मैं बोला नेक्स्ट दिन तो शूटिंग करनी है, तो चैलेंजेस था, लेकिन मेरा एक था कि मेरे को करना, मतलब करना ही। कोई और बोलेगा तो ये नहीं हो सकता, तो मैं बोला पत्थर में से भी पानी निकाल लूँगा, मेरा वो इतना वो मेरा है। तो मुझे वो चीज़ का एक्चुअली मेरे डिक्शनरी में, ज़िंदगी में नहीं था, और आगे भी नहीं, कभी नहीं रहेगा कि ये मैं नहीं कर सकता हूँ या ऐसा चीज़ है। तो मैंने ठान लिया था मेरे को करना, मतलब करना ही है। तो उसके नेक्स्ट डे शूटिंग हुई, ये हुई, वो सब हुई, काफ़ी चीज़ें हुई, और बाकी नतीजा आपके सामने ही है। सर एक्टर्स के साथ कैसा एक्सपीरियंस? बहुत अच्छा रहा, बहुत, मतलब बहुत ही अच्छा रहा। ये पंकज का तो मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ कि बहुत इन्होंने हेल्प किया, कोऑपरेटिव, काफ़ी अच्छा, मतलब ये हेल्प किया। बाकी सब चीज़ें भी हुई, शिवानी ने भी मुझे ये सरप्राइज़ किया। सबसे ज़्यादा सरप्राइज़ किया मुझे दीपक जी ने, बहुत सरप्राइज़ किया, मतलब मेरी उम्मीद से ज़्यादा। तो और ये हुआ, फिर म्यूज़िक था, काफ़ी बैकग्राउंड म्यूज़िक, तो और चीज़ें हुई, तो फिर होता गया। तो मतलब मेरा ये मानना है
कि मैं आपको वो कॉलोन के बारे में कुछ बताऊंगा कि एक चीज़ कुछ हुई थी तो लोग भीड़ में भागते हैं कि अच्छा ये चल रहा है, अच्छा वो चल रहा है, अच्छा गाली गलौज चल रहा है, अच्छा सेक्स चल रहा है, वो चल रहा है, तो लोग भीड़ में भाग रहे हैं, तो ये चल रहा है। लेकिन मेरे को उस भीड़ का हिस्सा बनना ही नहीं है। मैं ज़िंदगी में मैंने ये ठाना हुआ है कि मेरे को भीड़ का हिस्सा बनना ही नहीं है। वो चल रहा है तो चलने दो, वो चलना है तो चलने दो। मुझे जो परोसना है, जो मुझे जो देना है मैं दूंगा। लोगों को क्या पसंद है, मेरे को जो चीज़ अच्छी लगेगी वो मैं वो दूंगा। लोग अपना पसंद करेंगे, वो अपनी उनकी चॉइस है। तो मैं भीड़ का हिस्सा नहीं बनना चाहता था, इसलिए मैंने वॉक कॉलोन, एकला चालो रे, टैगोर साहब का जो लाइन है ना कि अकेला चलो, फिर अकेला चलता गया और भीड़ आपके सामने दिख रही है। मतलब ये मेरा सौभाग्य है, मतलब मेरे दोस्त हैं, मित्र हैं, सब मेरे वो सब हैं। तो मैं ये नहीं सोचा था कि ये मेरे साथ होगा तो मैं करूँ, मतलब मेरे पास कंडीशन है ही नहीं। लोग होता है ना कि अगर वो मिलेगा तो मैं करूँगा, अगर वो फाइनेंस मिलेगा तो मैं करूँगा, अगर वो डेट देगा तो करूँगा। मेरे को वो सोच है ही नहीं मेरी। मेरे को सोचना ही नहीं है कि कोई मिलेगा तो ही मैं करूँगा, कोई नहीं भी मिलेगा तो मैं करूँगा, फिर क्या होगा वो भगवान जाने। तो ये मेरी सोच है और बस भगवान का आशीर्वाद है। बड़े भाई साहब अशोक जी मुझे बहुत इंस्पायर करते हैं, तो जब भी तो इनका इंस्पिरेशन आशीर्वाद है। धनराज सर का तो बहुत मैं क्या बोलूँ, मेरे गुरु हैं। तो बस होता गया भगवान की दया से। थैंक यू सर। सर आप क्या कहना चाहेंगे इस फिल्म के बारे में और क्या आपकी क्या रिव्यूज़ है सर फिल्म को लेकर? मेहनत करने वाले की कभी हार नहीं होती। हाँ, राजेश को मैं 15-20 साल से जानता साल से जानता हूँ। मेहनतू इंसान है और ठान लिया है तो ज़रूर सक्सेस जाएगा। गॉड ब्लेस। थैंक इन्होंने बड़ी बड़ी पिक्चरें दी। थैंक यू सर। विमल जी कुछ सर आप क्या कहना चाहेंगे इस फिल्म के बारे में? नहीं, सब्जेक्ट बहुत अच्छा है, मेहनत भी की है, और लेकिन मेरे पास जो थोड़ा सा इसमें और अगर इम्प्रूवमेंट होता तो इसमें बहुत अच्छा गेटअप आ सकता है। जरूर सर। बाकी सब्जेक्ट है, आर्टिस्ट ने सबने अच्छी मेहनत की है, उसमें दो राय नहीं है। और अभी लेटेस्ट आज के समय के हिसाब से सब्जेक्ट बेस्ट है। नहीं, ऐसा मेरा मानना है कि थोड़ा सा इम्प्रूवमेंट इसमें और हो तो इसका गेटअप बहुत ऊपर आ जाएगा। थैंक यू बाकी सर। सबको देश के मेरी प्रति शुभकामनाएं। बोल। हाँ शिवानी। थैंक यू सर। शिवानी आगे आओ। उठ जाइए, हाँ। अभी एक्टर्स को बिठा अच्छा अच्छा। जी, तैयारी तो बेसिकली हम लोग एक दूसरे सीरीज़ की कर रहे थे। उस पर स्क्रिप्ट भी बन चुकी थी, उस पर हम लोग काम कर रहे थे। अचानक ये जो हमला हुआ उसके बाद ही सर नेक्स्ट डे हमें फ़ोन करते हैं, तो हम तो इसको अभी ब्रेक करते हैं। एक दूसरा अभी जो माहौल चल रहा है, मुझे नींद नहीं आई, मैंने एक स्क्रिप्ट लिखी, इसको करना है। तो मुझे ऑनलाइन बताए तो मुझे लगा सर अच्छा ये तो काफ़ी अच्छा टॉपिक है। तो स्क्रिप्ट तैयार हुई, 3-4 ड्राफ्ट तैयार हुआ और हुआ कि प्लान चलो शूट करते हैं। तो मुझे भी बेसिकली ये चीज़ें बहुत अच्छी लगती है। अगर देश प्रेम वाला कुछ हो तो मेरा ये पहला रहता है कि नहीं मैं उसके लिए करूँगा, चाहे कुछ भी हो उसको करना है। तो जैसे सर ने सुना है कि ये स्क्रिप्ट हम लोग करेंगे तो बोला सर जी जान लगा देंगे, करिए आप, बिल्कुल आप कब बोलोगे, जब बोलोगे हम करेंगे। तो मेरी एक शूट चल रही थी, शिव शक्ति उमरगांव में थे। डेट्स फाइनल हो गए, मुझे 4-5 दिन के लिए बुलाया गया था लेकिन वो 15 दिन चल गया। तो सर की तैयारी इधर ठीक थी, चलो अब शूट करना है, अब मैं वहाँ फंस चुका हूँ। तो मैंने सर को बोला कि सर देखिए मुझे भी लग रहा है कि मैं उसको करूं, लेकिन आपकी तैयारी पूरी हो चुकी है तो आप किसी दूसरे को भी रख के कर लीजिए। तो सर ने बोला नहीं तुम एडजस्ट करो, अब तुम्हारे साथ ही करना है। इन्होंने बोला चॉइस दिया था मुझे, दूसरे एक्टर को ले लो। मतलब नहीं लूँगा तो तेरे को लूँगा, नहीं तो दूसरे को नहीं लूँगा। तो डबिंग के लिए भी ऐसा ही हुआ था। डबिंग के शूट कर रहे थे यूपी में, बोले थे कि दूसरे को ले लो। मतलब नहीं भाई तेरा आवाज़ ही चाहिए मेरे को, दूसरे को तो मैं ले सकता हूँ लेकिन लेना नहीं है मुझे। तो इसी के साथ जिद भी होनी चाहिए कुछ तो, मतलब एक चीज़ के लिए। तो मैंने किया। तो सर ने बोला कि नहीं तुम्हारे साथ ही करना है। और अशोक जी मैं बताऊं कि सर का जो ये सब्जेक्ट है ना, सर को मैं जानता हूं, सर की जो स्क्रिप्ट है, इनकी जो पकड़ है वो समझिए सस्पेंस में बहुत ज़्यादा है, बहुत ज़बरदस्त है। मैं आज तक जितनी भी स्टोरी मैं या फिल्में देखा हूँ, मुझे लगता है कि नहीं इनकी स्टोरी एकदम ज़बरदस्त रहता है। लेकिन लिख से हट के ये कर रहे हैं, इनका ये उतना मैटर सब्जेक्ट नहीं है, लेकिन राइटर है, राइटर के लिए तो सब चीज़ है। तो मेरे मन में ही था कि यार कैसे भी मैं वहाँ उमरगांव से छूटूँ और पट से आऊँ और इसको शूट करूँ। और एक लास्ट डेट था कि चलो कल, मुझे उमरगांव में बता गया कि कल हो सकता है शूट नहीं हो, 2 बजे पैकअप हो गया। तो मैं प्रोडक्शन वाले को बिना बताए वहाँ से मैं निकल गया। मैं सोचा कि अगर कल शूट रहेगा तो सुबह मुझे नाइट में 11 बजे बताएगा। तो मैं बोला सर को सर रेडी रखिए मैं आ रहा हूँ, और मेरे साथ ये भी वहीं पे शूट कर रहे थे, हीरोइन दूसरी थी इसमें। तो मैं बोला मैं सर आ रहा हूँ, 11 बजे एग्जैक्ट मैं बता दूंगा कल करना है। तो
तो आ गया मैं यहाँ पे 6-7 बजे मुंबई पहुँच गया। सबको मैं लाइनअप, हीरोइन को भी लाइनअप कर लिया कि कल आप पॉसिबल हो ना शूट करेंगे? बोला हाँ करेंगे। 10 बजे मुझे आया कि हाँ कल हम लोग मेरा शूट उमरगांव में नहीं है, मैं यहाँ पहुँच चुका था। तो मैं बोला कि ठीक है सर, कल हम लोग करेंगे। तो हीरोइन को एक दूसरा कॉल आ गया कि मेरा शूट आ गया, लंबा वाला है, तो कल मैं नहीं कर पाऊँगी। डीओपी साहब जो थे वो बोले कि पंकज परसों करें क्या, कल एक शूट है मेरा, बोलोगे तो फिर हम दूसरे दिन कर सकते हैं। लड़की ने, हीरोइन ने मना किया तो मैं सर को भी बोल दिया, डीओपी साहब को, कि सर चलिए अब आप कर लीजिए, हम लोग देखते हैं दूसरा कुछ। फिर नाइट में मतलब हम लोगों ने फिर प्लान किया क्या कर सकते हैं। समझे 11 बजे के बाद पूरा कैमरामैन दूसरा चुना गया, कैमरा डिपार्टमेंट का जो कैमरा था वो दूसरा चुना गया। हीरोइन अब ढूंढ रहे हैं, लड़कियां सब सो गई थी, कोई फ़ोन नहीं उठा रही है, कोई कुछ नहीं उठा रही है। और 11 बजे इनका भी पता चला कि पैकअप हो गया, हम दोनों साथ में ही कर रहे थे। तो ये 11 बजे वहाँ से इनको पता चला पैकअप हो गया, तो 12 बजे निकली उमरगांव से। फिर कोई नहीं मिला था। सर को मैं बोला कि सर देखिए एक है ये, आप बताएं। तो सर को इनका मैंने ऑडिशन वगैरह भेजा। तो सर ने 11:30 बजे बोला नहीं ठीक है भाई, अपने पास अभी ऑप्शन यही है, चलेगी। तो इनको मैं बोला ठीक है आ जाओ, सुबह शूट करना है। लेकिन ये 3:30 बजे पहुँची मुंबई। उसके बाद अपने घर पे गई, अंधेरी में फ्रेश होकर 9 बजे शूट पे आई और हम लोगों ने पूरा दिन शूट किया। 2:30 बजे लास्टली 2:30 बजे सर से मैंने सबका कोऑर्डिनेशन करवाया कि ये देखिए हीरोइन है सर, ये डीओपी है, ये ऐसा है। तो करके फिर सर ने बोला नहीं चलो करेंगे। सर 7 बजे ही आ गए, हम लोग तो 9 बजे आए, थोड़ा स्क्रीन पे आना भी था। तो पूरी रात जाके फिर दूसरे दिन हम लोगों ने शूट शुरू किया और अच्छा लगा सर के साथ काम 2:30 करने बजे के बाद। फाइनल हुआ और मैं 4 बजे उठ जाता हूँ। वैसे भी मैं 40 साल से 4 बजे उठता हूँ रोज़, कुछ ना कुछ लिखता होता हूँ, सस्पेंस, वेब सीरीज, सिनेमा, उपन्यास। मेरे उपन्यास काफ़ी आ चुके हैं, 10 से ज़्यादा अमेजोन पे है, अलग अलग सस्पेंस में है। तो मैं लिखता रहता हूँ और मुझे उपन्यास के लिए जो इंस्पायर किया वो राजेश टावरी है। राजेश प्लीज़ कम। ये मेरा बचपन का, मैं आ जाऊँगा। बैठिए ना, बैठिए।